जय माता दी दोस्तों। 20 जनवरी 2026 को शनि शक्तिशाली होने वाले हैं। अब शक्तिशाली क्यों होने वाले हैं? तो देखिए, शनि अभी आपके दूसरे भाव यानी कि मीन राशि में चल रहे हैं और अभी तक ये थे गुरु के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। लेकिन 20 जनवरी को सुबह को ही ये अपने नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में प्रवेश कर जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी घटना है। देखिए, साल की शुरुआत में ही शनि के नक्षत्र का परिवर्तन होना कई मामलों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके द्वितीय भाव में विराजमान भी हैं। द्वितीय भाव यानी धन भाव। अब जो भी लोग ये कह रहे थे शनि की 7.5 का जो प्रभाव है वो आपको बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, जो अंतिम चरण शनि की 7.5 का चल रहा है उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो देखिए, शनि गुरु की राशि में तो है और अभी गुरु के नक्षत्र में भी थे, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का था? गुरु का ही प्रभाव था। लेकिन अब शनि जब अपने ही नक्षत्र में जाएंगे तो देखिए, कोई भी अपने नक्षत्र में जाने से शनि का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो शक्तिशाली हो जाता है। क्योंकि अब वहां जहां वो विराजमान है, गुरु की राशि में तो है लेकिन नक्षत्र उनका अपना है, एक तरह से अपना घर है, तो बहुत शक्तिशाली हो गए, कई गुना रिजल्ट देने वाले हो गए। तो अब वो स्वयं नक्षत्र का फल देंगे, आपके राशि के स्वामी धन से जुड़े हुए फल देंगे और साथ में जहां जहां उनकी दृष्टियां जाएंगी उनके द्वारा भी फल देंगे, क्योंकि शनि के पास तो 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, उनके द्वारा भी वो रिजल्ट देंगे। तो वो रिजल्ट क्या होंगे, ये 20 जनवरी से क्या रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, उसी के बारे में हम यहां बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी लगे वीडियो तो जरूर कर लें। अब देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी है, ये तो आपको पता है, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, धन का भाव है ये। तो धन के भाव में बैठकर ये यहां से जो इनकी 3 दृष्टियां होंगी वो किस तरह से काम करेंगी। तो पहले हम इसकी 7वीं दृष्टि की बात करेंगे, जो कि अष्टम भाव पर जाती है। अष्टम भाव गुप्त भाव होता है। ये ऐसा समय होगा जब आपको ऐसी जगहों से धन प्राप्त होगा जो आपने ना सोचे हो। गुप्त तरीके से कोई पैसा फंसा हुआ था, उसके द्वारा आपको धन प्राप्त हो जाएगा और आपके लिए नई ऊर्जा के अवसर भी आपके लिए लेकर आएगा। आपके करियर में आईटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसी को पैसा उधार दे रखा था तो वो वापस मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। समाज के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने का योग होगा। आप अपनी काबिलियत को साबित कर पाएंगे। आपके काम के द्वारा आपको सराहना देखने को मिलेगी। इसके अलावा यात्रा से जुड़ा काम करते हैं या आप कामकाज के लिए यात्रा करते हैं तो उन यात्राओं से आपको बहुत अच्छे लाभ मिल रहे हैं। नए अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, गुरु की राशि में है लेकिन अपने नक्षत्र में है, तो आपका जो फैमिली, दूसरा भाव हमारे परिवार का भाव, हमारे कुटुंब का भाव कहा गया है, तो कुटुंब का सपोर्ट आपके लिए मिलेगा। आप भी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने के लिए रहेंगे। नए संबंध बनाएंगे, नए संबंधों में आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सोच समझकर जरूर करना होगा। अब यहां से शनि की दृष्टि की बात करेंगे। शनि की दृष्टि यहां से चौथे भाव पर पड़ी, तीसरी दृष्टि। ठीक है, चौथा भाव किन चीजों का है? चौथा भाव है हमारे भौतिक सुखों का, हमारी प्रॉपर्टी का, हमारे मकान का, हमारे सुख का। तो ये माता का भाव भी है। तो ये समय आपको प्रॉपर्टी से लाभ दिलाने का काम भी करेगा। कोई प्रॉपर्टी आप अगर बेचना चाह रहे थे और काफी समय से नहीं बिक पा रही थी तो उसका एक अच्छा खरीदार आपको मिल सकता है, तो उसके द्वारा आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा या फिर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे थे तब भी वहां आपको लाभ मिलेगा। अपने घर में कोई रेनोवेशन का काम आप करा सकते हैं। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने का योग यहां बनेगा। देखिए, शनि कर्म के कारक हैं। ठीक है, कर्म के द्वारा रिजल्ट देते हैं। बेशक शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, लेकिन जब ये अपने नक्षत्र में आए हैं तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म का रिजल्ट मिलेगा। अब कर्म की ही मैंने बात की कि अगर बेचना चाह रहे थे किसी प्रॉपर्टी को तो वो बिक जाएगी। किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे थे तो वो उसको आप खरीद भी लेंगे। यह आपको अच्छी रिजल्ट देगा। वहीं से शनि की जो
10वीं दृष्टि है वो आपके 11वें घर पर गई। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव हमारे इनकम का, हमारे लाभ का भाव होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव होता है। तो ये आपके लिए इनकम के सोर्सेज को बढ़ाएगा। इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना यानी कि एक से ज्यादा इनकम के सोर्सेज होना, सामाजिक तौर पर सक्रिय करेगा, समाज में ज्यादा उठना बैठना, और काफी सामाजिक रहेंगे, लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, मीटिंग्स वगैरह भी आपकी रहेंगी, मित्रों का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और किसी तरह का बड़ा निवेश के द्वारा भी आपको लाभ मिल सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, लोग आपके व्यवहार की तारीफ करेंगे। ये जो संयोग बन रहा है ना कि 11वें घर पर भी दृष्टि है, 11वां घर आपके एक तो एक से ज्यादा इनकम को दिखाता है, 11वां घर आपके लाभ को दिखाता है कि किन किन चीजों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो जो पारिवारिक बिजनेस कर रहे हैं उसके द्वारा लाभ हो गया, एक आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम है, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आप कुछ ठेकेदारी का काम करते हैं, उसके द्वारा आपका लाभ हो गया। इसके अलावा आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी आप करते हैं, आईटी फील्ड में है, विदेश से जुड़े हुए हैं, गुप्त चीजों से जुड़े हुए हैं। गुप्त चीजें समझते हैं ना, गुप्त चीजें कुछ धार्मिक चीजें भी होती हैं, गुप्त चीजें कुछ ऐसी रिसर्च के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसी चीजों से आपको बड़े अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। परिवार के बीच में, परिवार के साथ आपका सामंजस्य बना रहेगा, और बच्चों के मामले में खुशखबरी सुनने को मिलेगी। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों के अपने पुराने विवाद भी सुलझेंगे। अगर कुटुंब में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो ये आपके उन विवादों को भी सुलझाने का समय होगा। नए संबंध आपके बनेंगे और उन संबंधों में आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन यहां थोड़ा सा खर्च भी बढ़ने वाले हैं। देखिए, खर्च क्यों बढ़ेंगे? खर्च इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। अब सुख सुविधाएं बढ़ेंगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन पैसा भी आएगा। यानी आपके पास पैसा भी आ रहा है और आपके खर्चे भी हो रहे हैं। तो इन दोनों को बैलेंस बनाना है। तो मैं ये कह सकती हूं कि ये जो समय अभी रहेगा, ये बहुत उत्तम समय है। आपके कर्मों के द्वारा जो भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी है, बिजनेस है, या आपका कोई भी कोई शॉप वगैरह है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसा जो टाइम है, यानी जब शनि जैसा ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो, तो वहां गुरु तो सपोर्ट कर ही रहा है क्योंकि गुरु की राशि में है, साथ में अब शनि का भी आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और साथ में शनि को यहाँ कोई ऐसा नहीं कि शनि के साथ कोई और भी है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उपाय क्या करने हैं? तो हमेशा शनि के लिए मैं क्या उपाय बताती हूँ। शनि के बीज मंत्र का जाप करें, गरीबों की सेवा करें, मजदूरों की सेवा करें। इस तरह के उपाय करने से शनि और अधिक प्रसन्न होते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।